आइए आज आपको घुमाऊंगी दिल्ली की हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह, जो कि बहुत फेमस है। बहुत से लोग इसके बारे में, यहाँ के बारे में जानते हैं और बहुत सी मन्नतें मांगते हैं। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी आते हैं बाबा के दरबार में अपनी अपनी मुरादें मनवाने के लिए। तो मेरे सफ़र की शुरुआत हो रही थी जबलपुर से, और अब यहाँ पर अभी ट्रेन आके लग गई है। अभी चलना शुरू नहीं हुई है, चलने में काफ़ी वक्त है। तब तक मैं अपना बोरिया बिस्तरा ज़रा आराम से रख दूँ और थोड़ा गहरी सांसें लूँ। अब ये सारा तामझाम देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं अकेली ट्रैवल कर रही हूँ, और अमूमन मैं अकेली ही ट्रैवल कर रही होती हूँ। जब तक दूसरे यात्री ना सफ़र करें उसके पहले मैंने अपना बोरिया बिस्तरा कर दिया है सेट, ताकि मैं एक गहरी नींद ले सकूँ, क्योंकि मेरा सफ़र जो है पूरी रात का है। आज शाम 4 बजे मैं जबलपुर से चढ़ूँगी और फिर उसके बाद कल सुबह मैं दिल्ली पहुँचूँगी। तब तक मैंने अपने पानी, खाने, सब चीज़ों का इंतज़ाम कर लिया ताकि मुझे कोई भी दिक्कत ना हो। बहुत टाइट है गेट तो। अब चूंकि पूरे दिन से मैं सफ़र कर रही थी तो मैंने कुछ मेल्स चेक नहीं किए थे। ब्रांड्स के काफ़ी सारे मेल्स आए थे तो मैंने मेल्स किए, कुछ काम धाम ख़त्म किया, और फिर उसके बाद मैं अपनी किताबें लेके पढ़ने के लिए बैठ गई, इसके पहले कि मैं सो जाऊं। रात की नींद बहुत ही ज़्यादा गहरी थी। ये चेहरा देख के मेरा आप समझ गए होंगे। अब हम रेलवे स्टेशन से निकलेंगे हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह की तरफ। तो हज़रत निज़ामुद्दीन जो दरगाह है वो आपके यहाँ से रेलवे स्टेशन से अगर आप कोई ऑटो करते हैं तो 20 से 30 रुपए में पहुँच जाएंगे, या कि फिर आप कोई टैक्सी भी कर सकते हैं। तो आराम से हमने टैक्सी वगैरह में अपना सामान रखा और फिर उसके बाद पहुँच गए दरगाह की तरफ। और दरगाह में जाने से पहले मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप होना चाहती थी, तो मैंने अपने आप को रेलवे स्टेशन में ही थोड़ा सा इंतज़ाम किया और फिर वहाँ पे ही फ्रेश वगैरह होके दरगाह की तरफ आगे बढ़ने लगी। अभी बहुत सुबह सुबह मैं पहुँच गई हूँ, इसीलिए बहुत सी दुकानें भी अभी खुली हुई नहीं हैं। तो जब भी मैं दरगाह जाती हूँ ना, वहाँ पे एक दुकान है जो कि आपको ये सामने दिख रही है ना, येलो शर्ट वाले भैया। यहाँ पर मैं अपने कॉलेज के दिनों से, लगभग 10 से 15 साल की बात होगी, मैं हमेशा इसी दुकान पे आके अपने सामान वगैरह को रखती हूँ, और ताकि मैं बेफिक्र होती हूँ। और ये दुकान वाले भैया भी जानते हैं, चूँकि अभी 10-15 साल हो गए हैं तो अभी दुकान वाले भैया हैं नहीं, उनका बेटा था शायद, तो उनसे भी जाते वक्त मिल के जाऊँगी। तो अब हम दरगाह के अंदर आ चुके हैं, और दरगाह में जब हज़रत निज़ामुद्दीन है ना की दरगाह है, वहाँ पर ही सामने जो है ये अमीर खुसरो की भी यहाँ पर इनका मकबरा है। तो यहाँ पर भी लोग आते हैं और ज़ियारत करते हैं। तो अब यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं सबसे पहले अपना सामान वगैरह यहाँ पे रख दूँगी। और हाँ, कभी भी आप ऐसे दरगाह में जाएं क्योंकि लोग बहुत साफ़ मन से जाते हैं, तो अपने सामान का विशेष ध्यान रखें। तो मैं अपना हाथ पैर वगैरह धो लेती हूँ, वज़ू कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं दरगाह की तरफ आगे बढ़ूँगी। आपको एक बार की बात मैं बताती हूँ कि मेरी पहली सैलरी आई थी और मैं दरगाह में इतनी ज़्यादा खुश थी। मैं दरगाह में आई थी और उसी वक्त मेरा बटुआ वहाँ से चोरी हो गया था। मेरी 1 महीने की पूरी सैलरी मैंने गंवाई थी। फिर मैंने इस बात का सुकून ऐसे कर लिया कि चलो ठीक है, कोई ना कोई मन्नत मांगने आया होगा और जिसके पास भी गई होगी, अब क्या ही कर सकते हैं जब मेरा पर्स निकल गया। तो उसके बाद से मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहती हूँ। तो अब मैं अपनी फूलों वाली जो टोकरी है उसको उठाऊँगी, और फिर उसके बाद जो पहली यहाँ पर ये मकबरा है, ये है अमीर खुसरो का, और इस पर यहाँ पर बैठकर मैं कुछ देर शांत बैठूंगी। आपको मैं एक बात बताऊँ, मैं जब भी कभी भी ऐसी जगहों पे जाती हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ शांत बैठना पसंद करती हूँ। शांत बैठ जाती हूँ। अगर मुझे कुछ दुआएं मांगनी है दुआएं मांगती हूँ, वरना फिर शांत बैठ जाती हूँ, या कि फिर कुछ किताबें वगैरह होती हैं तो कुछ किताबें पढ़ लेती हूँ। ये जगहें ऐसी होती हैं, यहाँ की जो वाइब्रेशंस होती है बहुत हाई होती है। आप जो कुछ भी सच्चे दिल से मांगते हो, चाहते हो, वो इसी कारण से कबूल होती है। शायद मैं पहले अगर योगा ना करती तो शायद शांत बैठने का इतना मुझे जो वैल्यू है वो ना पता चलता, लेकिन अब मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ ऐसी जगहों पे तो मैं कुछ देर शांत बैठना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ।
उसके बाद अब हम बढ़ रहे हैं हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह की तरफ, और वहाँ पर हम अपने पूरे साजो सामान के साथ तैयार हैं। तो अब आप दरगाह का एक नज़ारा लेने वाले हैं। ये है दरगाह, और सुबह सुबह का टाइम है ना, तो अभी इतने ज़्यादा लोग है भी नहीं, और ये बहुत अच्छी बात है। मेरी ट्रेन जो है सुबह 4 बजे पहुँच गई थी रेलवे स्टेशन पे, और फिर उसके बाद आते आते मुझे 5 बज गया था। तो सुबह का जो ये पूरा का पूरा माहौल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और अभी तो लगभग 5:30 से 6 बज रहे हैं यहाँ पे, और इतने ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, आप देख रहे हैं चारों ओर। मेरे पास कुछ अगरबत्तियां हैं, जो कि मैं सबसे पहले यहाँ पे अगरबत्तियां जलाऊंगी, और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। भैया ये डाल देना मेरा अंदर, और ये ले आना थोड़ा सा, मतलब डाल के ले आना। हाँ मतलब थोड़ा सा वहाँ डाल के फिर ले आना। ओके। अब चूंकि औरतों का अंदर जाना मना है, तो मैंने अपने साथ जो भी चीज़ें लाई हुई थी इन भाई साहब को दे दी है, ताकि मेरी चीज़ें अंदर तक पहुंच जाए। और बहुत अच्छी बात है कि अभी इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, तो मैं आसानी से यहाँ से ही खड़े होकर दरबार का नज़ारा कर सकती हूँ, और यहीं से अपनी जो भी दुआएं हैं वो मांग सकती हूँ। ये है मस्जिद जहाँ पर नमाजें अदा होती हैं, और ये है जहाँ पर जितने भी जेंट्स हैं ना वो सारे नमाज़ पढ़ते हैं। औरतों के लिए भी अलग से बगल में ही मस्जिद है, तो आप वहाँ पर नमाज आराम से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ना कितनी दूर दूर से लोग आए हुए हैं अपनी मन्नतें, अपनी मुरादें मांगने, बाबा से जो भी चीज़ें दिल में हैं वो सारी चीज़ें कहने के लिए। तो अब मैं थोड़ा सा दरगाह में चारों ओर घूम रही हूँ, और यहाँ पर मुझे मिल गया लंगर। लंगर तो नहीं खाई अभी मैं। तो लंगर में दलिया मिला, जो कि काफ़ी टेस्टी था, और फिर उसके बाद उसको खाने के बाद मैं फिर से अपने ध्यान के उसमें चली गई, मैं फिर से शांत बैठ गई, और फिर उसके बाद जो कुछ भी दिल और दिमाग में चल रहा था उसको कुछ देर के लिए शांत कर दिया। कुछ देर बैठकर कुरान शरीफ पढ़ी। सच बताऊं, बड़ा ही सुकून मिल रहा था। अब इतने में दूसरे लोग भी लंगर बांटना शुरू हो गए। अब चूंकि सुबह सुबह का टाइम था, मुझे भूख बहुत ज़बरदस्त की लगी थी, तो मैं भी वहीं लाइन पे लग गई, ताकि लंगर जो भी यहाँ पे मिल रहा होगा मैं उसको खाऊंगी। और सच मानिए, लंगर खाने का दरगाह में ना सबको मौका नहीं मिल पाता। मैं किस्मत वाली समझती हूँ कि यहाँ पर मुझे लंगर खाने का मौका मिल रहा है। तो मैंने अपना लंगर लिया और फिर उसके बाद खाने के लिए बैठ गई आराम से।
मांग ली है, शांत बैठ गई हूँ। अब लगभग 7:30-8 बजने वाले हैं। अब मुझे अपने घर की तरफ चलना चाहिए, लेकिन उसके पहले मैं आपको आसपास का जो भी नज़ारा है वो ज़रूर दिखलाऊंगी, ताकि आप अपने घर पे बैठे बैठे ही आपको ये महसूस ही ना हो कि आप अपने घर पे बैठे हो, आपको ऐसा लगे कि आप मेरे साथ ही दरगाह में घूम रहे हैं। यहाँ पर भैया के पास थोड़ा तेल होता है। उस तेल को कभी भी ऐसा होता है ना, सर वगैरह दर्द होता है, तो इस तेल का इस्तेमाल हम बहुत बचपन से करते आ रहे हैं। तो इस तेल को मैंने थोड़ा सा ले लिया ताकि अपने घर वालों को दे सकूं। और फिर उसके बाद यहाँ पर कव्वाली शुरू हो गई है। थोड़ा देर रुकिए यहाँ पे, आप भी इस कव्वाली का लुत्फ लीजिए। कव्वाली सुन ली, लंगर खा लिया, अपनी दुआएं मांग ली, कुरान शरीफ पढ़ ली, शांत बैठ गई। अब मन बड़ा हल्का हो गया है। अब मैं निकलूंगी बाहर की तरफ ताकि अपने जो भी बाकी के काम हैं उनको कर सकूं, और आपको और बहुत सारे व्लॉग्स मैं ऐसे ही शेयर करूंगी। आपको अगर मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं ना, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके के व्लॉग्स का आप मज़ा ले सकें, आप लुत्फ़ ले सकें अपने घर पर ही बैठे बैठे। बहुत सी ऐसी जगहें मैं आपको दिखलाऊंगी। तो अब बाहर आते हुए हम पहुंच गए हैं वापस से अपना सारा सामान लेने के लिए। मैं एक बार वापस से बता दूं, कभी भी आप दिल्ली जैसी जगह में जाएं, अपने आँख नाक कान को खुला रखें और किसी पर भी भरोसा ना रखें। चूँकि मैं इस दुकान पर पिछले 15 सालों से आ रही हूँ, तो मुझे इन पर थोड़ा सा भरोसा है। मैं वैसे भी फिर भी पूरा भरोसा है, जितने भी वैल्यूएबल है मैं अपने पिट्ठू बैग पर ले रखा है, जो कि मेरे कंधे पर है। और पैसे वगैरह भी मैं कभी भी आसपास नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन हाँ कपड़े वगैरह हैं वो उसको बाहर ही, दरगाह के बाहर ही छोड़ के चली जाती हूँ। लैपटॉप हुआ, कैश हुआ, मोबाइल हुआ, वो सारी चीज़ें मैं अपने साथ ही लेके चलती हूँ। और आपने पढ़ा ही होगा, बसों में कई बार लिखा रहता है कि आप अपने सामान की जो रक्षा है वो स्वयं करें, अपने सामान की सुरक्षा जो है स्वयं करें। तो मेरा मानना है कि सामान की ही नहीं बल्कि अपने आप की भी सुरक्षा आपको खुद करनी होगी, कोई और आपकी सुरक्षा करने के लिए नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम भैया।
पहचान गए? हाँ सब बढ़िया। पूछ ही रहते हैं हम आपके बारे में सुबह भैया से। हाँ बता रही थी कि आप पूछ रहे थे तो मैं वहाँ रहती हूँ ना देहरादून में। हाँ अभी लेकिन घर से आ रही हूँ। यार आपने देखा कैसे वो भैया पहचान के, और कुछ दिनों पहले वो सही बोल रहे थे कि मेरी बहन भी आई थी और मेरी बहन मुझे बता रही थी कि भैया तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, जबकि मुझे यहाँ पे आए हुए कम से कम मैं लगभग 8 सालों के या 10 सालों के बाद आ रही हूँ, और उस इंसान ने मुझे एक नज़र देखा और पहचान लिया। तो अब हम बाहर निकल रहे हैं दरगाह की तरफ, और हमारी जो भी मन्नतें हैं सब के लिए, सब खुशी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हो, सभी एक दूसरे की मदद करें, सभी अपने रोगों से उबरें और अपनी एक अच्छी सेहत जी सके। यही सारी दुआएं मैंने अंदर मांगी, सब के लिए खुशी मांगी, पूरे सब के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, जिनको मैं जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, मेरे फॉलोअर्स हैं, सब के लिए, आप सभी लोगों के लिए भी मैंने बहुत सारी दुआएं मांगी।